एक ऐसे बालक का जन्म जिसके शरीर की बनावट ने ही उसकी मृत्यु का रहस्य छुपा रखा था और जिसकी रक्षा का वचन ही अंत में उसके विनाश का कारण बना। चेदी देश के राजा दमघोष और श्रीकृष्ण की बुआ श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल का जन्म 3 नेत्रों और 4 भुजाओं के साथ हुआ था, जिसे देख माता पिता अत्यंत भयभीत थे। परंतु तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही उसका काल बनेगा। और जैसे ही बालक को श्रीकृष्ण ने अपनी गोद में लिया, उसके अतिरिक्त अंग तुरंत लुप्त हो गए, जिससे घबराकर बुआ ने श्रीकृष्ण से उसके प्राण न लेने की विनती की और भगवान ने उन्हें वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। बड़ा होने पर शिशुपाल अत्यंत अहंकारी हो गया और उसकी शत्रुता श्रीकृष्ण से तब और गहरी हो गई जब श्रीकृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें विवाह के मंडप से ले आए, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय हो चुका था। इस अपमान के बाद शिशुपाल ने जरासंध के साथ मिलकर न केवल द्वारिका पर कई बार हमला किया, बल्कि जब श्रीकृष्ण द्वारिका में नहीं थे तब उसने वहां के निर्दोष नागरिकों को कष्ट दिया और उनके घोड़ों को भी चुरा लिया था। इसी ईर्ष्या और पुरानी शत्रुता के वश में होकर जब वो पांडवों के राजसूय यज्ञ में पहुंचा, तो वहां भीष्म पितामह के सुझाव पर श्रीकृष्ण को अग्र पूजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ अतिथि के लिए चुनते देख वो पूरी तरह आपाक हो बैठा और भरी सभा में राजाओं के सामने श्रीकृष्ण को ग्वाला, कपटी और कुलहीन कहते हुए उनका घोर अपमान करने लगा। भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत धैर्य के साथ शांत रहकर उसकी गालियां तब तक गिनते रहे जब तक 100 की संख्या पूरी नहीं हुई, और उन्होंने क्रोधित हो रहे भीम और अर्जुन को भी शांत रखा। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अहंकार में डूबकर 101वां अपराध किया और मर्यादा की अंतिम सीमा लांघी, श्री कृष्ण का माफी का वचन पूरा हुआ और उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, जिसने क्षण भर में पूरी सभा के सामने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। अंत में शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई, जिससे उस पूर्व जन्म के श्रापित द्वारपाल जय को अंततः भगवान के हाथों वध होकर मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।